और अब खबरें तफसील से। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इन्हदामी कार्रवाई पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रोजगार चाहिए, जम्मू कश्मीर को बेहतर तिजारत और प्यार चाहिए, लेकिन यहां के लोगों को मिला बीजेपी का बुलडोजर। लोगों ने कई दहाइयों से जमीन सींची है, अब इन्हें जमीन से महरूम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अमन और कश्मीरियत का तहफ्फुज जोड़ने से होगा, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं। और अगली खबर, सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन के तहत जारी मुकाबलों में आज तीसरे रोज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्नो खेल मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 फरवरी से शुरू हुए और 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस इवेंट में मुल्क की 29 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 1500 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से आए हुए इन खिलाड़ियों में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। श्रेया मुश्ताक फ्रॉम टंगमर्ग। मैं एक एथलीट हूँ जे&के टीम से, अल्पाइन स्कीइंग। कल जो यहाँ पर इवेंट हो रहा था, बिकॉज ऑफ वेदर वो नहीं हो पाया, एंड टुडे वी आर रेडी फॉर दिस इवेंट जो आज हो रहा है। और मौसम भी, वेदर भी ठीक है और हम उस इवेंट के लिए अभी तैयार हैं। I am here for the Alpine Skiing J2 category and we are here to participate in the event which was postponed because of the bad weather yesterday. कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको गर्ल्स के लिए ऐसे स्पोर्ट्स हो रहा है हिंदी में? हाँ, गर्ल्स, मैं अपनी बात करूंगी। जब मैं स्लोप पे जाती हूँ, आई डोंट सी मच गर्ल्स। मुझे लगता है कि गर्ल्स की पॉपुलेशन इस फील्ड में बहुत ज्यादा कम है। स्पेशली अगर हम स्कीइंग की बात करें, शायद इक्विपमेंट का मसला है या फिर थोड़ी नैरो माइंड मेंटालिटी है, उसकी वजह से गर्ल्स एथलीट्स है स्कीइंग में वो बहुत कम है। पर अभी हाल ही में हमने देखा एक हाया मुजफ्फर है जिन्होंने स्कीइंग को रिप्रेजेंट किया था दुबई में भी। हाँ, तो आपको लगता है कि अगर गर्ल्स को सही अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम कर सकते हैं? हाँ, अगर सही चैनल्स मिले कि एथलीट्स को एक्चुअली में ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल पे प्रॉपर चैनल से लिया जाए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी गर्ल एथलीट्स है जो ये काम कर सकती है, बट प्रॉपर चैनल्स की जरूरत है। और सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन के तहत जारी मुकाबलों में आज तीसरे रोज सतह समंदर से 14,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़े कंगटूरी में स्की माउंटेनियरिंग और अल्पाइन जेंट स्लालम और दीगर मुकाबले जारी हैं। इन मुकाबलों में सीनियर और जूनियर बॉयज और गर्ल्स खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। स्की माउंटेनियरिंग में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। खेलो इंडिया का आज तीसरा दिन है और यहाँ हम मौजूद है कंगडोरी में, जो सतह समंदर से 14,000 से ज्यादा फीट पे की बुलंदी पर हम ये वाक़ा है और यहाँ पे खड़े हैं। और इस वक्त यहाँ पे मुकाबले चल रहे हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर जो स्की माउंटेनियरिंग है उनका भी मुकाबला यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के 6-7 मुकाबले हो रहे हैं मुख्तलिफ गेम्स के। और यहाँ इन्हीं से हम डायरेक्ट बात करेंगे और यहाँ पे इनके सदर भी है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 में आपका वेलकम है। बताइए, जिस तरह आप यहाँ जम्मू कश्मीर जो स्की माउंटेनियरिंग जो है वो भी आज इसमें भाग ले रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं, कितने बच्चे स्की माउंटेनियरिंग में हिस्सा ले रहे हैं? हाँ, यहाँ पे गुलमर्ग में जो थर्ड खेलो इंडिया के लिए स्की माउंटेनियरिंग टीम आया है, 73 पीपल है, पार्टिसिपेंट्स है। और आज हमारा एक वर्टिकल इवेंट हो रहा है और बेसिकली ये डिफरेंट अल्पाइन स्कीइंग से डिफरेंट है माउंटेनियरिंग स्कीइंग। इसमें हम सील स्कीइंग इस्तेमाल करते हैं स्कीज में। ये बच्चे कितने स्टेट से आए हैं? ये तकरीबन इस खेलो इंडिया में 29 स्टेट से आए हैं पार्टिसिपेट के लिए। जो जम्मू कश्मीर माउंटेनियरिंग जो ये मुकाबला हो रहा है, इसमें कितने बच्चे हैं और कितने स्टेट्स के बच्चे जो है इस मुकाबले में हिस्सा ले? मुकाबले में हमारे 8 स्टेट से आए हैं स्की माउंटेनियरिंग इवेंट्स के लिए। अच्छा, जी हाँ। तो उसमें यानी स्की जो रहती है, इसमें कौन सी टिप्स और कौन सी गाइडलाइंस आपकी तरफ से यहाँ पे इशू होती है ताकि ये बच्चे जो है इस चोटी पर कंगडोरी पे ये स्की इस मुकाबले में हिस्सा लें? ये इसमें ट्रेन स्कीयर्स होते हैं जिन्होंने बेसिक किया होगा और इंटरमीडिएट किया, एडवांस किया होगा स्की माउंटेनियरिंग में। वही एक्सपीरियंस बच्चे हम यहाँ लाते हैं इस माउंटेनियरिंग कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पे तो हाई आल्टीट्यूड है और यहाँ पे स्की स्लोप्स भी स्टीप है, तो इसलिए हम इनको यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग देके फिर कंपटीशन में डालते हैं। तो आप बताएं, आप कहाँ से हैं?
जी, हम कर्नाटक से आए हैं। हम पहली बार खेलो इंडिया खेल रहे हैं। वहाँ हमारे कर्नाटका में बर्फ नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आके पहली बार एडवेंचरस लग रहे हैं। हमें वो बर्फ की महसूस करने का एक मौका मिला है। हमने पूरी कोशिश की है। हमारे कर्नाटका में एक नेशनल रोलर स्की का गेम होता है, उसमें हमने प्रैक्टिस किया है। उसमें नेशनल रोलर स्की में गोल्ड लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मेडल लाने की, और हमारा स्टेट लगातार कोशिश करते रहेंगे। एक और यहाँ पे हमारे साथ खिलाड़ी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? अभी आप हिस्सा ले रहे हैं सिक्की माउंटेनियरिंग के मुकाबले में, किस जोश से आप अभी इस हिस्से ले रहे हैं ताकि मेडल आप जीतें? जी, मैं कश्मीर से हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए, सबों को आना चाहिए और जोश होना चाहिए सबों को ये खेलने के लिए। सिक्की माउंटेनियरिंग ये अलग गेम है, ये अल्पाइन से अलग है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबों को कि आ जाओ, स्कीइंग करो। और नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह ये बच्चे हैं और कुछ लोग कुछ खिलाड़ी जो है वो पहली बार यहाँ पे आए हैं। जैसे आपने सुना है कि कर्नाटक से बच्चे जो है वो यहाँ पे आए हैं। सिक्की माउंटेनियरिंग जो मुकाबला हो रहा है और इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इनकी कोशिश यही है कि वो यहाँ पे अपने तरीके से अपनी कोशिश से अपनी खेल का मुजाहरा करके मेडल जीतने की कोशिश करें। फिरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18, कोंगडोरी, गुलमर्ग। और इस साल गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेलों में कई ख्वातीन स्कीयर्स हिस्सा ले रही हैं। यहां मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ खेलों में ख्वातीन अपनी किस्मत आजमा रही हैं। नाजरीन, इस वक्त हम खड़े हैं कोंगडूर में, जो करीबन 12,000 स्क्वायर फीट पे ऊपर है। यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है स्कीइंग का, कल नहीं हो पाया था क्योंकि कल यहाँ पे एवलांच की जो वार्निंग्स आई थी, उस वजह से जो आज का ये कंपटीशन है ग्रैंड स्लैलम, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। हमारे साथ यहाँ पे कई सारी फीमेल जो हैं कंटेस्टेंट्स हैं जो जुड़ी हुई हैं। हम बात करें यहाँ से, आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफनान रियाज हूँ JN की टीम से, एल्पाइन स्कीइंग। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है? ये 3rd एडिशन है, कितने इम्पोर्टेंट है ऐसे इवेंट्स का यहाँ होना? अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कल आए थे, कल अनफॉर्चुनेटली बैड वेदर की वजह से वो पोस्टपोन हो गया आज, और इंशाल्लाह हम आज इवेंट अपना कंटिन्यू करेंगे। और ये चीज टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी है, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ऐसे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन है, स्कीइंग करने के लिए आए। वैसे टूरिज्म बहुत इंकरेज होगा यहाँ। एज अ फीमेल कैसे देखते हैं आप इस गेम को? बहुत सारी फीमेल जो है अभी देख रहे हैं कि वो शमूलियत कर रही है इस गेम में, पहले नहीं हुआ करता था ऐसा। बात यह है कि एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम योर ओन फैमिली। अगर आपको गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, गो ज्वाइन द कोर्सेज। और फैमिली सपोर्ट वो अब आपके घरेलू मामला है। आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए, वो मुझे कभी किसी चीज के लिए रोकते नहीं है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और फीमेल आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं हम। आप कहाँ से आए हुए हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से। तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको श्रीनगर के जो यहाँ पे और ये वो हिमाचल में? यहाँ पे स्लोप ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आवर हिमाचल, एंड फैसिलिटीज़ है वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे हमें पैदल चलना पड़ता है, एंड तब भी हम स्ट्रांग है। ये बताइए, फीमेल जो है अभी काफी ज्यादा फीमेल जो है उनका देखा गया है पार्टिसिपेशन इन गेम्स में, कितना इम्पोर्टेंट है एक फीमेल के लिए? फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज एज अ फीमेल वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट, एंड हमें करना चाहिए। तो हम कर रहे हैं, एंड हम यही सिखाएंगे अपने फ्यूचर जनरेशन को भी कि वो भी ये सब कुछ करे हमारी तरह, एंड मेडल लाए एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। कितने इम्पोर्टेंट है जैसे विंटर स्पोर्ट्स का ये 3rd एडिशन हो रहा है इस बार यहाँ गुलमर्ग में, कितने इम्पोर्टेंट है ऐसे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होना? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये हमें प्रिपेयर करते हैं फॉर समथिंग बिग, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, एंड अच्छा लगता है, मतलब सही होता है। और कोई मैसेज रहेगी फीमेल जो रहते हैं, फीमेल जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज रहेगी? फीमेल्स जो मुझे देख रहे हैं, हाँ, मतलब जो इस वक्त देख रहे हैं, यही कि करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अकोमोडेशन के हवाले से बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे रहने के लिए सब प्रॉपर है, सारे इंतजाम प्रॉपर है? बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। हम लोग नीचे रह रहे हैं, तंगमार्ग से भी 5 किलोमीटर नीचे रह रहे हैं। हमें डेली अप डाउन करना पड़ रहा है, कई बार हमारे पास गाड़ियां नहीं आ रही है, हमें खुद टैक्सी करके नीचे जाना पड़ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस बार में। हमें अकोमोडेशन बोला गया था कि ऊपर मिलेगी, लेकिन नहीं मिली।
जो कि स्की बहुत इम्पोर्टेंट गेम है, मेन गेम है विंटर्स की, बट हमें अकोमोडेशन नहीं दी गई यहाँ पे। अच्छा, कल यहाँ पे एवलांच आई थी, उस वजह से आप लोगों का जो टूर्नामेंट है वो पोस्टपोन कर दिया गया था आज के लिए। तो अभी कितनी सारी टीम्स हैं जो अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं? यहाँ पे जो टीम्स है जो पार्टिसिपेट कर रही है, हिमाचल है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, और भी बहुत सारी टीम्स है, बट आई डोंट नो। जैसा कि आपने देखा, कई सारी फीमेल हैं जो पहले इस गेम से बिल्कुल दूर रहा करती थी, लेकिन इनका मानना है कि अभी अगर गेम को पुश देना है, हमें आने वाली जनरेशंस को पुश देना है, तो यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन जो है इन गेम्स में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप, कई ज्यादा जो फीमेल पार्टिसिपेट्स इस बार आई हुई हैं। एक स्टीरियोटाइप जो है वो ब्रेक किया है इन्होंने। हमारे साथ कश्मीर, हिमाचल, हर जगह से टीम है और हर टीम में कम से कम 2 से 3 फीमेल कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आज यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है स्की ग्रैंड स्की सलालम का। ये स्लोप रहेगी यहाँ पे। अब देखना यही होगा कि आखिर में कौन सी टीम जीतेगी। फिरोज वानी के साथ मैं सरोज कफील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। श्रीनगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में श्रीनगर के केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट फराहम करने वालों को जमीन के ऊपर लगे तारों को हटाने के लिए कहा गया है। इसके लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। एसएमसी कमिश्नर अतहर अमीर खान ने कहा है कि अगर वो हिदायत पर अमल नहीं करते हैं तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काफ़ी जगहों पे, अक्सर रोड्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे देखते हैं तारें इस तरीके से बिछाई गई हैं विच आर अ वेरी सीरियस हैज़र्ड। कहीं तार पोल से लटक रही होती है, कहीं पे जो है नीचे अगर कोई आदमी भी चल रहा है उसके चलते चलते उसके टांगों में भी ये एंटेंगल हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर आप इवन एयरपोर्ट रोड देखें, आप एमए रोड देख लीजिए, या हमारे ओल्ड सिटी के इंटीरियर्स में भी देखेंगे, दिस हैज़ बिकम अ मेजर न्यूसेंस एंड मेजर प्रॉब्लम फॉर कॉमन पीपल। केबल ले करने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना हुआ है, जैसे मोस्टली इट इज़ टू बी डन अंडरग्राउंडिंग का भी एक प्रॉपर डक्टिंग का सिस्टम होता है। अगर ओवरग्राउंड भी रखनी होती है तो उसका भी एक प्रॉपर पैटर्न और प्रॉपर मैनर होता है जिस तरीके से वो लेकी जाती है। इसीलिए व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैड इनिशियली भी, इनफैक्ट पिछले काफ़ी महीनों से जितने भी हमारे मेजर यहाँ ऑपरेटर्स हैं उन सब के साथ हम लोग रेगुलरली मीटिंग्स भी करते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी उनको एडवाइस भी करते थे कि प्लीज़ गेट दिस थिंग्स सॉर्टेड आउट। कुछ ऑपरेटर्स ने ऑलरेडी इसको सॉर्ट आउट करना शुरू भी किया था। तो अब थ्रू दिस पब्लिक नोटिस वी हैव गिवन अ फाइनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल दीज ऑपरेटर्स, ऑल दीज वेदर दे आर केबल ऑपरेटर्स, वेदर दे आर इंटरनेट प्रोवाइडर्स, जितने भी हमारे बिकॉज इट्स अ पब्लिक हैजर्ड, वी विल बी एबल टू ओवरकम, विल टेक केयर ऑफ दिस पब्लिक हैजर्ड। ये लोगों को जो खतरा है, कई बार इसमें एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। देयर वाज एन इंसिडेंट इन विच वन ऑफ द केबल वायर्स गॉट एंटेंगल्ड टू अ मोटर, कोई बाइक पे चल रहा था, उसको बाइक पे चलते चलते एंटेंगल भी हुआ है। डिस्पाइट द नोटिस, डिस्पाइट रिपीटेड instances, if some people are not adhering to the rules, if they are not adhering to the norms, necessary action will be taken, which will include removal of these cables at wherever sites these are. और केरन कुपवाड़ा में डॉक्टरों ने व्हाट्सएप की मदद से एक खातून की डिलीवरी अंजाम दी और जच्चा बच्चा की जिंदगी बचाने में कामयाब रहे। पहली बार डॉक्टरों की तरफ से ऐसा अनोखा काम अंजाम दिया गया है। इस सिलसिले में बीएमओ करापुरा डॉक्टर मोहम्मद शफी मीर ने की न्यूज 18 से बातचीत। एक्चुअली ये फ्राइडे, जो पिछला फ्राइडे था, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर केरन कि वहाँ पे एक जगह है कल्स, दैट इज ऑन हाई ऑल्टीट्यूड। तो वहाँ से एक लेबर पेशेंट आया था उनको पीएचसी केरन पे। तो दैट जो पेशेंट है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, जो उसकी डिलीवरी हुई थी कुपवारा में, द प्रीवियस हिस्ट्री वाज वेरी बैड। दैट टाइम शी वाज प्रीक्लैम्सिया एंड उसको तो भी पीपीएच हुआ था। तो दैट वाज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। तो जब पेशेंट वहाँ पे, उस टाइम भी उसका बीपी थोड़ा हायर साइड था। तो दे वर लिटिल वरीड कि इसकी डिलीवरी हम कैसे करें। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली रास्ता भी बंद था क्योंकि पूरी रात स्नोफॉल हो रहा था। तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि चॉपर के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो ट्राइंग फॉर द चॉपर टू लिफ्ट दैट पेशेंट। लेकिन जब मैंने मौसम देखा, मुझे लगा कि चॉपर का जाना वहां पे मुनासिब नहीं है। तो आई थॉट कि व्हाई टू वेस्ट टाइम। तो व्हाट्सएप कॉल के जरिए हमने जो वहां पे मेडिकल टीम थी हमारी, उनको कांटेक्ट किया और मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, हम एक रूम में बैठ के उनको हमने गाइड किया। तो मैंने उनको बोला कि हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं, तो ओनली चॉइस कि आपकी डिलीवरी इसकी वहीं पे करनी है। तो उनको थोड़ा मैंने बूस्ट किया, उनको थोड़ा सपोर्ट किया और उनको जो भी हिदायत थी वो हमने दी।
पहले डिलीवरी पहले क्या करना है और डिलीवरी के बाद क्या करना है, सब ठीक रहा। क्योंकि कभी कभी मैंने उनको बोला कि वहां पे पूरी रात पेशेंट को वहीं हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, कभी कभी डिलेड पीपीएच होता है, तो वो हमें मुझे लग रहा था कि थोड़ा खतरात लग रहे थे उस चीज के, लेकिन उन्हें पेशेंट ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और इस टाइम बच्चा और माँ बिल्कुल सेफ हैं। तो ये जो आइडिया मुझे आया, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ कि वी आर डीलिंग विद फार फ्लंग एरियाज, तो ऐसी अड़चने हमें कभी कभी आती हैं। सो दैट टाइम यू शुड हैव अ करेज एंड यू शुड हैव अ डेडिकेशन, और हिम्मत रखनी है कि हम उस टाइम पे इमरजेंसीज को कैसे डील करें, और जो पॉसिबिलिटी आपके पास है, जो अवेलेबिलिटी भी आपके पास है, उसी में हम कैसे कोई इमरजेंसीज डील कर सकते हैं और जाने बचा सकते हैं। दैट इज द ओनली वे दैट यू नीड टू वर्क इन फार फ्लंग एरियाज। और इस बहुत ही अनोखी खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर यहिया। इस पूरे मामले पर और इस अनोखी खबर पर और क्या आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 5 रोज से केरन इलाका जो है वो जिला सदर मुकाम से मुनक़ता उसका राबिता है, क्योंकि यहाँ भारी बर्फबारी हुई है, 5 से 6 फुट बर्फबारी। उस बीच न वहां पर जमीनी राबता था और न हवाई राबता था। अगरचे वहां पर जचगी की शिकायत उन्होंने की और अस्पताल तक लोगों ने उस लेडी को पहुंचाया जिसे डिलीवरी की शिकायत थी वहां पर, तो लेकिन वहां पर उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसकी जो प्रीवियस डिलीवरी थी वहां पर उन्हें जो है हाई ब्लड प्रेशर रहता था, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। तो उन्होंने चॉपर के लिए जो है इंतजामिया से राब्ता किया था, लेकिन मौसम ना साजगार था, न जमीनी राब्ता न हवाई राब्ता। तो उस बीच उन्होंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करालपुरा से वहां पर टेलीफोन बात की, लेकिन वहां पर मवासलाती निजाम में भी परेशानी रहती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ ऑडियो कॉल हो जाती है। और इस दौरान उन्होंने बीएमओ से राब्ता किया, तो एक अनोखी तरीके से हम कहेंगे कि पहली बार हम कहेंगे कि इस तरह डॉक्टर ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ऑडियो कॉल पर यहाँ के जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उन्होंने वहां पर डॉक्टरों से बात की। इवन की जो वहां का डॉक्टर था वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था, वो सिंपल एमबीबीएस था, उनसे राब्ता किया और व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पर उससे यहां पर डायरेक्शन दी गई, उससे समझाया गया कि आप किस तरह से इस तरह की डिलीवरी को अंजाम दे सकते थे। तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक 10 बजे उन्हें यह कॉल मौसूल हुई। उसके बाद उन्होंने राब्ता कायम किया और व्हाट्सएप के जरिए जो है उन्हें दिखाया कि उन्हें गाइड किया कि किस तरह आप कर सकते हैं। करीबन 3 बजे ये डिलीवरी जो है वो अंजाम दी गई और वहां पर उसका एक बेबी हुआ, यानी कि एक खुशी की लहर उस वक्त दौड़ गई जब उस इलाके में जहां पर पूरा निजाम मवासलाती भी नहीं है, जमीनी और हवाई राब्ता भी नहीं है, तो उस बीच जो है एक इंसानी जान बच गई, यानी कि दोनों की जान बच गई। बच्चा भी यानी कि जचगी क्या जो शिकायत थी, दोनों उनकी जानें बच गई। और ये पहली बार इस तरह का कारनामा हमने देखा कि डॉक्टर जो है उसने पूरी तौर पर अपना दिमाग लगाया आखिर इस पेशेंट को कैसे बचाया जा सके। क्योंकि विशाल मैं आपको कहूं कि इससे पहले कई हादसात भी आज तक हुए हैं, जब भी कभी भी डिलीवरी की शिकायत होती थी तो जमीनी और जो हवाई राब्ता था तो वो मुनक़ता हो जाता था, तो इस बीच उस खातून की मौत हो जाती थी क्योंकि उसे बर वक्त इलाज नहीं मिल पाता। तो आज हम कहेंगे कि डॉक्टरों की सताइश करनी चाहिए, खासतौर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो मोहम्मद शफी है जिसने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी और पहली बार सही डायरेक्शन में सही फैसला और सही वक्त पर फैसला लिया गया, जिसके नतीजे में दोनों की जान बच गई। और पूरे केरन में इस वक्त जो है हम कहेंगे खुशी की लहर है। लेकिन ये बात भी काबिल जिक्र है कि अभी 5 दिन हो गए केरन का कुपवाड़ा जिला सदर मुकाम से राबता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है, क्योंकि भारी बर्फबारी है, क्योंकि वह रास्ता खोलना काफी मुश्किल बन चुका है, एवलांच वार्निंग भी है। तो इस बीच इस तरह की कार्रवाई जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखी है, 3 इडियट फिल्म जो थी विशाल, उसमें हमने देखा है कि इस तरह वीडियो कॉल के जरिए एक ऑपरेशन अंजाम दिया गया, और उसी तरह से एक टेक्निक जो आज उन्होंने की कि आज एक बड़ा जो है कामयाब सर्जरी, हम कहेंगे कि एक जान बच गई, और वो भी सर्जरी नहीं हुई बल्कि एक नॉर्मल डिलीवरी के तौर जो है उसकी डिलीवरी हो चुकी। क्योंकि इससे पहले उसकी जो शिकायतें रहती थी वो हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर वो हो जाता तो शायद उसकी मौत हो जाती थी। तो विशाल एक बड़ी बात, एक बड़ा कारनामा, इसके लिए पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को हम सताइश कर रहे हैं। जी विशाल, जी बहुत शुक्रिया आपका यहिया, बहुत तफसील से तमाम बातों का जिक्र करने के लिए। तो बेशक शायद इसलिए कहा गया कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, बीएमओ ने ऐसा चाहा तो उन्होंने कर दिखाया। आगे बढ़ते हैं।
जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एक मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। एलजी के मुशीर आर भटनागर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और इन्होंने जॉब फेयर में हिस्सा लेने वाले नौजवानों और मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से बातचीत की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आर भटनागर ने कहा कि हुकूमत की तरजीह नौजवानों को रोजगार फराहम करना है और इन्हें हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाही फराहम करना है। हमारे पास जो 66 कंपनीज है, लेकिन अभी मैं देख रहा था अंदर और 4-5 कंपनीज में आए हैं जो इस वक्त अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो तकरीबन मानो 70 के करीब कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने जो ऑलरेडी 65 जो थे उनने हमारे साथ 1918 वैकेंसीज आइडेंटिफाई की है, जिनकी हमने डिटेल भी बाहर रखी है और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है वो भी रखी है। यह इसलिए है कि हम फैसिलिटेट करें बच्चे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई IT वाला है, बच्चा है, उसको पता नहीं होता मैं किस कंपनी के पास जाऊँ, किसको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। इसी तरह से एक कंपनी वाला जो जॉब प्रोवाइडर है उसको भी एग्जैक्टली पता नहीं चलता मैं किस बच्चे को कहां से सिलेक्ट करूं, तो उसके लिए भी एक मौका मिला कि वो इंटरेक्ट करे और जो उसके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट स्टूडेंट चाहिए वो सिलेक्ट कर सकता है। आप देख रहे हैं कि यूटी ऑफ JNK में हम लोग सभी तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे वर्क कर रहे हैं। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड जो है वो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है। जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, इसमें सर्विसेज में सभी में काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि एक तो हम ये एसेस करें कि JNK UT में कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी। इसके संबंध में हम लोगों ने PwC से एक सर्वे भी कराया है, साथ में हमारे डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स ये भी सर्वे कर रहे हैं। तो हम लोग एक मैपिंग कर रहे हैं कि कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी जिनसे कि एम्प्लॉयमेंट हो सकेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकेगा। उसके लिए फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन स्किल्स को हम प्रोवाइड करें। अभी आपने देखा था बैक टू विलेजेस प्रोग्राम में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे 20-20 लोगों को जिनको हम स्किल करने जा रहे हैं। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें फाइनेंसिंग भी है, जिसमें स्किलिंग भी है, जिसमें हैंड होल्डिंग भी है। सो वी आर ट्राइंग टू जनरेट बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट विद अदर पीपल। और बांडीपुरा जिले के शादीपुरा इलाके के रहने वाले साइम हैदर को देश में सबसे लचीले व्यक्ति के रूप में माना जाता है। साइम हैदर को कश्मीर के रबर बॉय के नाम से पुकारा जाता है। उनका दावा है कि वो दुनिया के दूसरे ऐसे शख्स हैं जो इस तरह टेनिस बैट से अपना पूरा शरीर निकाल सकते हैं। इसके अलावा वे इन दिनों लगेज बैग में अपने शरीर को भरने का अभ्यास भी कर रही हैं और इसमें वे 90% तक सफल भी रही हैं। गौरतलब हो कि साइम हैदर ने अपने शारीरिक लचीलेपन का इस तरह प्रदर्शन करती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। साइम हैदर इन दिनों वो सोशल मीडिया पर अपनी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए पूरी घाटी में ट्रेंड हो रहे हैं। मेरा नाम साइम हैदर है और मैं शादीपुरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से हूँ, और ये जो मैं करता हूँ कंटोर्शन बोन ब्रेकिंग एनिमेशन करता हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के सारे मूव्स मैंने कंप्लीट कर दिए, और अभी टेनिस बैट में मैंने अभी बॉडी निकाली है और लगेज बैग में अपनी बॉडी फिक्स कर रहा हूँ अभी, और अभी अलग अलग टारगेट है कि इससे भी अलग करूँ डिफरेंट। तो बहुत कुछ अच्छा फ़ायदा मिल रहा है अभी, क्या अभी ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ तो उसी से कुछ होता है, सपोर्ट मिल रहा है। फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी ऐसे वीडियोस में अभी डाल रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे अभी ऑफर्स भी आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूट से भी मतलब जहाँ पे सिखाते हैं वहाँ से एज ए टीचर्स मुझे ऑफर्स आ रहे हैं। उसके लिए यही पैगाम रहेगा कि कुछ अच्छा करो और अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और ड्रग्स के रिलेटेड वहाँ से दूर रहे। मैं कंटोर्शन करता हूँ, एनिमेशन करता हूँ, बहुत सारे ऐसे मूव्स जो मतलब जो नामुमकिन हो वो मैं करता हूँ, ऐसे मूव्स फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी के रिलेटेड, और प्लस डांसिंग में करता हूँ, पॉपिंग एनिमेशन।
और त्राल और रटसोना गांव के बीच नाला वातर आरा पर राब्ता पुल नहीं होने की वजह से इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कई दहाइयों पहले यहां महकमे RDD ने एक पुल तामीर किया था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये पुल सैलाब की नजर हो गया। दोबारा इस पुल को तामीर नहीं किया गया। लोगों को नाला अबूर करने में दुश्वारी पेश आ रही है। उन्होंने इंतजामिया से नाले पर जल्द पुल तामीर करने की मांग की है। यह कदुल यप सहल गसान तरीक योर बेमार आसान यह कदुल नु करताम यह राबन वन प्रॉब्लम बेमार पे शिकारगा किन गन शिकारगा किन दूर तपर लगभग 2-4 किलोमीटर यह 1 किलोमीटर लगभग यी प्रॉब्लम कि ये वातान ये बंद ग अगर वो हपर नमो तीस काल सह बेमार बिचोर तमिस बेचारा सख्ती आम सो मा हे गुजरित चीज कर यपरी लगन मे 10 मिनट कुन मगर अगर वारियाहन जायन काम कर हुकूमत यह क्या जाओ पश पुश त्रावन अपील करान गवर्नमेंटस मेहरबानी कर अगर बाकिन जायन यह काम आय कर मगर सोन एरिया क्या जा पत्थर त्रावन अगर गवर्नमेंट सोन त अर्ज बोजा अस तले यह सख्ती अगर ये कदल दे तज वारिया लट वो तो ये पश पुशे त्रावान पश पुश त्रावान बोजान तो पश पुश त्रावान ब्रोट कड़ान छजे बिल मगर अत पख्त कम गसान अगर तुंद वसादत ये सपदा गए सटा शुरुजार सान DC पुलवामिस अपील अस दीतो यह कदल बे क्या यपर जजमन कार सह कर पूर। और जिला किश्तवाड़ की 20 किलोमीटर तवील दोनाडी बंजा सड़क चट्टान के फिसलने की वजह से गुज़श्ता 3 दिनों से बंद है। मुतल्लिका महकमे का सौतेला रवैया तशवीशनाक है। ये मामला हुकूमत के नोटिस में लाया गया है। DC किश्तवाड़ की मुदाखलत के बाद सड़क की सफाई की जा रही है। किस्मती के साथ कि अभी दूसरा दिन इसका आज है और स्लाइड अभी तक रिमूव नहीं हुई। उसका कारण यह था कि बड़े बोल्डर आए हुए थे और JCB का काम यहाँ पर LNT की जरूरत थी और हमने तक जब ये बात तक ये बात पहुँचाई तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई, एक्शन साहब हरकत में आ गई। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि ये रास्ता जल्द से जल्द खुल जाए। बड़े बोल्डर्स आए हैं जो छोटी मशीन से नहीं होने, तो बड़ा ये क्या नाम है स्कटर लाने के लिए हमें फिर ट्राले का इंतजाम करना, जिस वजह से हमें थोड़ा लेट हो गए, लेकिन तब भी ठेकेदार ने अरेंज करके जल्दी पहुंचा दी मशीन यहाँ पे। तो मैं भी कोई 10-15 मिनट पहले यहाँ पहुँचा तो मैंने सुना यहाँ की पहले यहाँ किसी लोकल की कोई अड़चन भी थी, फिर मेरे आने से पहले रिजॉल्व हो गई। अच्छी बात है। अब उम्मीद है कि रास्ता खुल जाएगा क्योंकि इसमें ब्रेकर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊपर से 2-4 पत्थर हैं जो नीचे कभी भी आ सकते हैं, ये खतरा रहेगा। कस्बा पांपोर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान खिलाड़ी रियान रऊफ मीर ने काठमांडू नेपाल में स्के मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया। यह नौजवान अब मलेशिया में होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। 7-8 नेशनल मैंने खेले, वहाँ गोल्ड सब में मैंने गोल्ड निकाला, खाली एक में सिल्वर मैंने निकाला। हाल ही में गोवा में नेशनल हुआ, वहाँ पर मैंने गोल्ड निकाला। उसके बाद सब गोल्ड जमा होते हैं, उनके लिए उनकी फ़ाइट होती है आपस में। वहाँ पे फिर एक निकलता है जो चैंपियन ऑफ चैंपियन पूरे हिंदुस्तान का बनता है, वो मैंने जीता है। उसके बाद दूसरा नेशनल हुआ जो जम्मू में था, वहीं पे मेरी सिलेक्शन हुई साउथ एशिया के लिए। मैं प्रैक्टिस कर रहा था साउथ एशिया के लिए। जो मेरे ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर सर है, वो मेरे कोच रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। अब मेरी सिलेक्शन हुई थी साउथ एशिया के लिए। मैं वहाँ काठमांडू गया खेलने के लिए, वहाँ पे मैंने गोल्ड निकाला और वहाँ पर सिलेक्शन हुई मुझे एशिया के लिए, जो होने वाले दिनों में है मलेशिया में। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर सर के पास, वहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत मेहनत करूँगा कि एशिया में भी मेरा गोल्ड निकले और मेरी एम भी यही है कि मेरे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, खासकर अपने मोहल्ले या अपने देश को वहाँ पर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।